हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। नाउ वन थिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड दैट फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज वेरी डायनामिक, है ना। एक डिक्टम जिसके थ्रू ऑलमोस्ट हर स्टेट्समैन लिव्स बाय दैट देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। एंड सिर्फ फ्रेंड्स बनाना ही नहीं पर उस फ्रेंडशिप को मेंटेन करके रखना एंड कंटिन्यूसली उसे नए नए लेवल्स तक लेके जाना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इसी के चलते हुए इंडिया throughout the tenure of Prime Minister Modi has been trying to recalibrate and refresh its foreign policy relations with other countries, right? तो जब अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाकी देशों के साथ रिलेशनशिप की, आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म, राइट, विच इज़ बेसिकली कि आप एक लार्जर ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करके उसके बाकी जो मेंबर्स हैं उनके साथ रिश्ते बना के रखते हैं, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशनली, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से मे बी सार्क के थ्रू, बिम्स्टेक के थ्रू, राइट, यूएन के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया कंटिन्यूसली करने की कोशिश कर रहा है। देन आता है बायलेटरलिज्म, जहाँ पे रादर देन गोइंग डाउन द रूट ऑफ मल्टीपल कंट्रीज इंटरैक्टिंग टुगेदर, जिसके अंदर ज़्यादा रूल्स, नॉर्म्स, राइट, ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं वहाँ पे, इसकी जगह बायलेटरल रिलेशनशिप्स जो हैं आपको ग्रेटर फ्रीडम देते हैं टू बी एबल टू नेगोशिएट दीज रिलेशनशिप्स। तो इसी तरीके से बायलेटरलिज्म जो है हैज़ बीन यूजुअली द प्रेफर्ड रूट फॉर इंडिया। तो चाहे आप वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ देख लीजिए, चाहे आप इंडो पैसिफिक की वेरियस कंट्रीज़ के साथ देख लीजिए, इंक्लूडिंग नाउ न्यूजीलैंड। एक और तीसरा पाथ जो कि निकल के आ गया है, बहुत चूंकि अब इन वोग है, is what we call minilateralism, जहाँ पे rather than big organization like minded countries के साथ आप relatively smaller platforms के ऊपर interact करते हैं on things which are sort of common together, right? तो जैसे अगर हम बात कर ले क्वाड की, है ना, तो क्वाड के अंदर एक ही लाइक माइंडेडनेस आ जाती है फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को लेके, राइट। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एक बायलेटरल रिलेशनशिप की जिसको रीजुविनेट, रिफ्रेश, इन्हांस करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, दैट इज विद न्यूजीलैंड। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो इंटरैक्शन है एंड ये जो एक अटेम्प्ट है, एफर्ट है, ये दोनों ही साइड से देखा जा रहा है टू गिव अ पुश टू दिस इन्हांस्ड बायलेटरल एंगेजमेंट बिटवीन बोथ द countries, right? And one can also understand, given the kind of manner जिसके अंदर इंडो पैसिफिक का जो रीजन है ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बन गया है, दोनों ही इंडिया एंड न्यूजीलैंड सी ईच अदर एज लाइक माइंडेड एंड वेरी रिलायबल पार्टनर्स, जो कि आगे चल के एक सम गेम, राइट, तो एक जीरो सम रिश्ता नहीं है, राइट। तो जिस तरह से अगर हम चाइना के साथ इमेजिन करें, चाइना के साथ इन द रीजन एक जीरो सम पॉलिसी जो है ऑलमोस्ट निकल के आ जाती है, जहां पे वन इज ट्राइंग टू आउट डू द अदर टू गैदर मोर इन्फ्लुएंस, वेयर इज ऑन द अदर हैंड विद पार्टनर्स लाइक न्यूजीलैंड एक सम गेम, राइट, मतलब एक म्यूचुअल गेन्स की जो है गेम निकल के आती है दोनों ही पार्टनर्स के बीच में। मार्च 2025 में वी विटनेस द कमिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लक्सन, जिन्होंने आफ्टर बिकमिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट पहली ट्रिप जो है वो इंडिया को ली विद वन ऑफ द लार्जेस्ट डेलीगेशंस एवर। इसी के साथ ही वाज आल्सो द चीफ गेस्ट एट द रैसीना डायलॉग, तो जो 10th एडिशन ऑफ द रैसीना डायलॉग हुआ था वहां पे ही वाज आल्सो द चीफ गेस्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन हिज रिमार्क्स एट द रैसीना डायलॉग, लक्सन ने कुछ जो पॉइंट्स आगे रखे वो ही आपको समझाते हैं कि किस तरह से न्यूजीलैंड एंड इंडिया के बीच में सिनर्जीज निकल के आ रही है व्हेन यू लुक एट द न्यू काइंड ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड विच माइट इमर्ज और व्हेन यू लुक एट द वर्ल्ड ऑर्डर विच इज इन फ्लक्स। सो ही सेड दैट करंटली जब आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड ऑर्डर को, हमें भी पता है, सबको पता है दैट जिस तरह की हम एक स्टेबिलिटी इमेजिन करते थे वो अब नहीं रही है। इट इज़ अ वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्स चल रहा है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं, और इनको इन्होंने 3 बेसिक कैटेगरीज के अंदर जो है रखा। उन्होंने 3 मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स आ रहे हैं। क्या है ये 3 मेजर शिफ्ट्स? पहली चीज़ें कहते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल्स विद पावर, राइट। तो अब जब हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, देखिए WTO, UN, what are these? You often call them as regimes also. Why? Because they are based on certain rules, they are based on certain norms.
which participating countries are supposed to follow. इसके अलावा बहुत सारे और कवेनेंट्स है, बहुत सारी और ट्रीटीज है जो कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर है ना, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंश्योर करने की कोशिश करते हैं. In the present world, we have witnessed an almost collapse of this rule-based order in various areas. इकोनॉमिक रेल में आप देख लीजिए, WTO जो है इज इन क्राइसिस, राइट. आप अगेन देख लीजिए इन द जियोपॉलिटिकल रेल्म, UN ने जो है क्राइसिस विटनेस कर रहा है विद व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन, विच व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा, इन पैलेस्टीन, राइट. तो हर जगह जो है रूल बेस्ड ऑर्डर का डिक्लाइन हो रहा है. इसकी जगह क्या, पावर जो है, माइट इज राइट का आइडिया, ये बढ़ता जा रहा है, विच कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, राइट. देन वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक जो टमल्शियसनेस है, एक जो स्टेबिलिटी है, एक जो रिलायबिलिटी है, एक जो ट्रस्ट है. अब हम यही बोलते हैं वर्ल्ड के अंदर टेक्निकली वर्ल्ड ऑर्डर इन रूल्स के थ्रू ही चल रहा है. कोई एक सुपर पावर, ओवर आर्चिंग पावर तो है नहीं जो कि एक मॉनिटर हो. देश के अंदर तो होता है, देश के अंदर जो गवर्नमेंट है, सॉवरन जो देश है उसकी जो गवर्नमेंट है वो आपको कंट्रोल करके रखती है. बट ऐसा कोई सॉवरन सुपरा स्टेट तो है ही नहीं जो किसी को कंट्रोल कर ले. तो ये रूल्स ही हैं जो एक सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट ऑर्डर देते हैं इन अ वेरी केओटिक वर्ल्ड, राइट. तो अब ये केओस जो है बढ़ता जा रहा है बिकॉज माइट इज राइट या पावर इज डिक्टेटिंग ऑल ऑफ इट. Then the issue of rise of security over economic consideration, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब हम जैसे EU जैसी कम्युनिटीज़ का आइडिया देखते हैं, यहाँ पे क्या इम्प्लिसिट होने लग गया था बहुत सारी थ्योरीज के थ्रू, राइट. तो चाहे लिबरल इंटरडिपेंडेंस थ्योरी हो, राइट, इन लोगों ने क्या एक चीज़ आगे रख दी थी, इन्होंने बोला था कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इकोनॉमिकली एक कोऑपरेशन को इंश्योर कर सकते हैं तो आगे चल के ये आपको सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स में भी देखने को मिलेगी. और यही आइडिया बहुत सारी और इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज ने भी बोला, राइट, दैट यू स्टार्ट विद द इजीएस्ट थिंग टू एस्टैब्लिश, राइट, विच इज इकोनॉमिक रिलेशंस. जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसीज एंड कोऑपरेशन बढ़ जाएगी, states will not prefer to go to war with each other, right? Why? Because आपकी economic considerations will be hampered. However, in today's day and age, that is not the scenario, right? You look at Russia. अब रशिया को यूक्रेन से निकालने के लिए यूरोप ने, यूएस ने, वेस्टर्न पावर्स ने कितने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, राइट. रशिया says nothing doing. This is a geopolitical matter for me. This is a matter of top concern. ये मेरे लिए एक प्राइमरी कंसर्न है विच इज सिक्योरिटी. ये मेरा प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट है और मैं अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को भी लेट गो कर दूंगा फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी. सिमिलरली हम देखते हैं यही एक होप थी, राइट, दैट नाउ यूएस एंड चाइना आर ऑल्सो इंडल्जिंग इन इकोनॉमिक ट्रेड वॉर्स, राइट. वाई? बिकॉज जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है ज्यादा जरूरी हो गए हैं. इंडिया चाइना के अंदर भी इन अ लिमिटेड वे ये देखा जा सकता था. Then a move from trade efficiency to protectionism and building resilient supply chains with trusted partners. कोविड का ये सबसे बड़ा एक नतीजा निकल के आया, that rather than the global supply chains जहां पे regardless of how your relations were, right, business was business. अब यहां से ये हट गए हैं. तो अब चाइना की जगह है ना, चाइना प्लस या चाइना ऑल्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है कि अब हम लाइक माइंडेड पार्टनर्स, चाहे वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, कोरिया हो, इंडिया हो, इनके साथ जो है हम रिजिलियंट सप्लाई चेन्स जो हैं इनको हम बना सके. तो ये 3 मेजर शिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आउट किए गए बाय द न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर. अब इसी मीटिंग के तहत 5 बहुत ही सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स जो है इन्हें साइन किया गया था बाय द लीडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड न्यूजीलैंड. कौन से हैं ये 5 अग्रीमेंट्स, इन्हें देखना जरूरी है. और आप ये देखेंगे बहुत ही वेरिड एरियाज में है ये, ठीक है. तो सबसे पहले आता है डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डिफेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. तो इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन डिफेंस कोऑपरेशन जो है साइन किया है, जिसके थ्रू जो बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन है उसे बढ़ाया जाएगा एंड बायलेटरल इंगेजमेंट विद वन अनदर जो है नेवल रेल्म एंड इन अदर रेल्म्स उसे भी बढ़ाई जाएगी. साथ ही में इन्होंने बोला नॉट जस्ट बायलेटरल इंगेजमेंट, लेट्स ट्राई टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस, कि किस तरह से हम कर रहे हैं.
तो जॉइंट एक्सरसाइजेज में हम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जैसे कि मिलन जैसी एक्सरसाइजेज के अंदर इकट्ठे पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे हम, जो है पोर्ट विजिट्स करेंगे एक दूसरे के, एंड दिस वाज समथिंग दैट दे इवन रिमार्क्ड अपॉन, है ना, जैसे INS सुमित्रा हैड विजिटेड ऑकलैंड इन द पास्ट, INS तारिणी जो है लिटलन पोर्ट पे जो है डॉक की थी। इसी तरह से न्यूजीलैंड की नेवल शिप्स भी जो है विजिट करेंगी इंडिया के पोर्ट्स को, यहाँ पे डॉक कर सकती हैं वो। तो एक रोड मैप बनाया जा रहा है डिफेंस इंडस्ट्री की कोऑपरेशन के लिए। सिमिलर टू मॉरिशस, इंडिया एंड न्यूजीलैंड भी जो है वाइड शिपिंग, कम्युनिकेशन शेयरिंग के ऊपर काम करेंगे, राइट। तो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इतनी जो डेंस सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन है, यहाँ से जो मर्चेंट एंड कमर्शियल व्हीकल्स जा रहे हैं उनके ऊपर जो है ये इंफॉर्मेशन करेंगे शेयर, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने को। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज जो कि न्यूजीलैंड ने अश्योर किया है इंडिया को, राइट, इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न था विद रिस्पेक्ट टू राइज ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, रैडिकल एलिमेंट्स। New Zealand said we will cooperate with you in this regard, and very importantly, one thing again that you should know, New Zealand is also a part of the Five Eyes Alliance, है ना, Five Eyes Alliance, जो कि 1946 से बनी हुई एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अलायंस है। मोस्टली वेस्टर्न पावर्स है इसमें, सो UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इसका हिस्सा है। सिग्नल्स इंटेलिजेंस एंड अदर इंटेलिजेंस के ऊपर इनकी जो एजेंसीज है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड का सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन ऑब्वियसली बोथ हैव डन ऑल्सो एंश्योर्ड कोऑपरेशन इन मेंटेनिंग फ्री, ओपन, सिक्योर एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, राइट, न्यूजीलैंड जो है अब नोन है अपने एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर के लिए। यहाँ पे एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन हॉर्टिकल्चर भी जो है साइन किया गया, राइट। एग्रीकल्चर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे बायलेटरल कोऑपरेशन को पुश किया जा रहा है, नॉलेज एंड रिसर्च एक्सचेंज के लिए भी, एज वेल एज टू डेवलप पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज समथिंग दैट इंडिया सिवियरली लैक्स। देन फॉरेस्ट्री इज अनदर एरिया जहां पे इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन के लिए एवेन्यू सेटअप किया गया है, राइट। तो एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया ऑन फॉरेस्ट्री कोऑपरेशन, जो कि पॉलिसी डायलॉग, टेक्निकल रिसर्च, नॉलेज शेयरिंग के ऊपर जो है काम करेगा। देन आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एज वेल, राइट। यहाँ पे इंडिया एंड न्यूजीलैंड जो है अपने एजुकेशन जो लर्निंग्स हैं दोनों के एजुकेशन सिस्टम्स की, उनको एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। देन इंडियन स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड की तरफ भी बहुत जा रहे हैं, स्पेशली व्हेन वन लुक्स एट कि देखिए कनाडा के अंदर अगर ग्रोइंग जो है प्रॉब्लम्स आ रही है इंडिया के रिलेशनशिप के साथ, बट इंडिया के पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है जो कि बाहर जाके पढ़ना चाहता है। अगेन दिस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट रेवेन्यूज फॉर द रिसीविंग कंट्रीज ऑल्सो। तो न्यूजीलैंड के लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये। स्किल डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी जो है स्किल्ड पर्सनल की टू इंश्योर लीगल माइग्रेशन, राइट, न्यू एमर्जिंग सेक्टर में, जो कि न्यूजीलैंड की एक जो बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है उनके लिए ग्रेट डिमांड है। सो अगेन यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में ग्रेट कोऑपरेशन हो सकती है। देन आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पोर्ट्स। नाउ दिस आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवेन्यूज ऑफ कोऑपरेशन। हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, हम वेरियस टीयर्स की बात करते हैं, है ना, टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो ये जो पीपल टू पीपल टाइज है वहाँ पे स्पोर्ट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी वी नो क्रिकेट के अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंटरैक्शन है। बाकी एरियाज में हॉकी के अंदर अगेन न्यूजीलैंड डज वेरी वेल। तो इसीलिए क्रिकेट में, हॉकी में और बाकी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है जहां बोथ द कंट्रीज कैन गेन फ्रॉम वन अनदर, यहाँ पे जो है इसे ये प्रमोट करेंगे, स्पोर्टिंग एंगेजमेंट को बढ़ाएंगे, कोलैबोरेशन बढ़ाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्पोर्टिंग यूनिटी इवेंट्स जो हैं ये प्लान कर रहे हैं ये 2026 में टू सेलिब्रेट 100 years of sporting contact between India and New Zealand. तो नॉट जस्ट क्रिकेट एंड हॉकी बट वेरियस अदर एरियाज एंड न्यू गेम्स जहाँ पे स्पोर्टिंग इवेंट्स जो है कराए जा सकते हैं टू रेज अवेयरनेस, टू रेज ग्रेटर इंटरैक्शन, टू रेज ग्रेटर नॉलेज ऑफ दीज स्पोर्ट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद ट्रेनिंग। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दीज 5 agreements there was also this idea कि हमें बाकी एरिया से भी काम करना है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट areas was
इकोनॉमिक एंगेजमेंट। तो इन्होंने रिवाइटलाइज की है द एंगेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। हर्ष पंत एंड पी बसु इन एन ORF आर्टिकल इसे बहुत इंपॉर्टेंटली पॉइंट आउट करते हैं कि वन हैज टू रियलाइज कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही छोटे देश है एंड न्यूजीलैंड इज डिपेंडेंट ऑन अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के लिए। नाउ वन ऑफ द कंट्रीज जिसके साथ ये बहुत एक डीप इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंजॉय करता है हैज बीन चाइना। However, New Zealand is also learning its lessons and therefore it wants to diversify this support and engagement. And that is why continuously जो है ये दूसरी countries के साथ partnerships बना रहे हैं without overtly antagonizing China. ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी इंगेजमेंट्स में अभी एक ग्रेटर इंटरेक्शन कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि चाइना किस तरह से इंडो पैसिफिक आइलैंड्स के साथ और अपनी इंटरैक्शन डीपन कर रहा है, विच हैज एक्चुअली रेज्ड आईब्रोज इन न्यूजीलैंड एज वेल, राइट। तो इसीलिए अब रीजनल इंडो पैसिफिक एरिया में न्यूजीलैंड हैज रियलाइज इंडियाज इंपॉर्टेंस, जहां पे इंडिया को अभी एक एज एन इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्लेयर व्यू करता है एंड देयरफॉर अपने सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए ये इंडिया को एक पार्टनर बनाना चाहता है। ना ऑलरेडी 2009 से जो है ये टॉक्स चल रही हैं, हाउएवर बहुत डिलेज आए हैं। इंडिया के साथ ये कंटिन्यूसली होता आ रहा है, चाहे हम यूरोप के साथ देख लिए, अब न्यूजीलैंड के साथ देख लिए। तो अब होप किया जा रहा है कि ये FTA जो है इसको हम फुल ब्लास्ट पे लेके जाएंगे एंड इसके थ्रू वी कैन इनहैंस ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन वेरियस इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के लिए, फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म एक्सेट्रा, जिसके थ्रू अभी जो कि अराउंड 2 बिलियन के अराउंड की ट्रेड है उसे 10 टाइम्स जो है बढ़ाया जा सकता है इन द नेक्स्ट डेकेड। साथ ही में ये भी होप किया जा रहा है कि इस इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के थ्रू इंडिया का जो आइडिया है मेक इन इंडिया का, ग्लोबल सप्लाई चेन में एक और इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है उसे कायम करने का, मार्केट एक्सेस, राइट, एक्सपोर्ट के लिए नई नई मार्केट ढूंढना, पर्टिकुलरली इन दी इंडो पैसिफिक, इन सारे एरियाज के अंदर ये FTA बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, राइट। वाइल ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू बी गेन एंड नंबर ऑफ इश्यूज ऑल्सो दैट रिमेन, जिनको इन्हें आयरन आउट करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न जो कि वेस्ट के अंदर भी आता है, न्यूजीलैंड के अंदर भी आ रहा है, इज द मार्केट एक्सेस फॉर डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट, जिसके ऊपर बहुत चेक होता है, बहुत ज़्यादा, एंड ये इंडिया का एक बहुत मेजर कंसर्न रहा है। इनफैक्ट इसी सेक्टर के कारण इंडिया ऑल्सो डिड नॉट ज्वाइन द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, both in terms of opening its own markets and having access to markets there, right? Because अगर यहाँ पे इतना फ्री एक्सेस हो जाता है, ऑलरेडी एग्रीकल्चर जो कि इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स विटनेस कर रहा है might be inundated with more products which can lead to a further crash in the income of farmers. वहीं पे इंडिया के प्रोड्यूस को उतनी ज़्यादा मार्केट एक्सेस वहाँ पे नहीं मिल पाती, राइट, सैनिटरी, हाइजीन, फाइटोसैनिटरी, ये सारी रीजंस के कारण। तो अब RCEP का मेंबर ऑलरेडी न्यूजीलैंड है, किस तरह से आप इस चैलेंज को हैंडल करते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। देन वेरी इंपॉर्टेंटली व्हेन वन लुक्स एट चाइना, जहां पे इंडिया के साथ अभी भी हवर कर रहा है 2 बिलियन के अराउंड, चाइना के साथ ऑलरेडी 24 बिलियन की ट्रेड कर रहा है न्यूजीलैंड। तो डिस्पाइट स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, द डिपेंडेंस इज सो मच दैट न्यूजीलैंड कैन नॉट कंप्लीटली डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम चाइना। तो अभी किस तरह से चाइना एंड इंडिया के बीच की टाइट रोप को हैंडल करेगा, दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर न्यूजीलैंड। नाउ यहाँ पे एक और जो इनको गेन मिला है कि कभी भी अगर हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ानी होती है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स इज टू इंप्रूव कनेक्टिविटी, एंड वी नो न्यूजीलैंड जो है काफी दूर है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। और इसी के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयर इंडिया एंड एयर न्यूजीलैंड ने कोड शेयर अग्रीमेंट जो है साइन किया है टू स्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स बाय द एंड ऑफ 2028, जो कि लॉजिस्टिक्स के अंदर, कनेक्टिविटी के अंदर प्रमोट करेगा इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को, राइट। नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन कि डिफेंस कोऑपरेशन कितनी जरूरी है। यहाँ पे इंडो पैसिफिक की जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए किस तरह से ये दोनों देश कोलैबोरेट करते हैं, दैट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर बोथ ऑफ देम, राइट। बोथ हैव नाउ बीन कमिटेड टू द आइडिया ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, राइट, मेंटेनिंग सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इंश्योरिंग कोऑपरेशन, इंश्योरिंग पीस, राइट।
ये सारे जो हैं वैल्यूज कॉमन है इन दोनों ही देशों को, और इसी को प्रमोट करने के लिए मल्टीलेटरल स्फेयर्स में भी एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड इज नाउ वेलकमिंग इंडिया टू जॉइन द कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस, ठीक है। अभी जो कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस हैं ये बेसिकली एक मल्टी नेवल इंटरैक्शन है बिटवीन नेवीज ऑफ वेरियस कंट्रीज, जो कि जो यूएस नेवल कमांड है बहरीन, राइट, वहाँ पे ये हेडेड है। तो यहाँ पे इनका मेन आइडिया है टेररिज्म जो है उसे डिफीट करना, पायरेसी जो है उस पर चेक रखना, फ्री एंड ओपन नेविगेशन जो है उसे बनाए रखना, सिक्योरिटी जो है इनकी इंश्योर करना। 2024 में आईएनएस तलवार ने जिस तरह से एक बहुत मेजर सीजर किया था ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इन द रीजन ऑल्सो, राइट, इसी के एक अंडर आती है अ मोर कंडेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमांड टास्क फोर्स 150, राइट, जो कि 34 नेवीज हैं ऑपरेटिंग अंडर द सीएमएफ। उनके अंदर जो है ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है, इन पर्टिकुलरली हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है जहाँ पे ये टेररिज्म पायरेसी के बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे ये कोऑपरेशन को बढ़ाती है इन मैरिटाइम नेवीज के बीच में, ठीक है। तो दोनों ही ये कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस एंड कमांड टास्क फोर्स 150 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्लीटली वॉलंटरी जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस है। वहीं पे न्यूजीलैंड ने अपने भी तरफ से एक एंथुजियाज्म दिखाया है टू ज्वाइन द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो इंडिया की जो सागर पॉलिसी है, राइट, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट, उसके तहत जो है ये IPOI जो है वो इमेजिन की गई थी, राइट, जिसके 7 पिलर्स ऑफ इंश्योरिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी, ऑफ इंश्योरिंग मैरिटाइम इकोलॉजी, मैरिटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिलीफ रिडक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना एंड ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को प्रमोट करना इन द मैरिटाइम रेल्म। तो जो न्यूजीलैंड है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है IPIO एंड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोनों के अंदर। ना बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस कैन बी सीन, हर्षपंत कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कैन बी सीन एज अ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड की व्हाट वी कॉल द पैसिफिक रीसेट पॉलिसी, राइट। अगेन हर्षपंत ने ये कहा है ORF के अंदर, जहां पे ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं एंगेजमेंट विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, राइट, एंड यहाँ के लिए एक इक्विटेबल रिलायबल पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं। नाउ इवन दो न्यूजीलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड विच कंसिस्ट ऑफ इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, बट बाय एक्सटेंशन ये अपने आप को इस सिक्योरिटी एंड ग्रोथ पार्टनरशिप का हिस्सा जो है इनफॉर्मली, राइट, बाय इंगेजिंग विद दीज पार्टनर्स बनाना चाहता है, राइट। तो इसीलिए इट्स लुकिंग फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन क्वाड-लेड इनिशिएटिव्स, राइट, स्पेशली जो आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ का एरिया होगा, साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एरिया हो गया, बिकॉज दीज आर ऑल्सो द एरियाज जिनके थ्रू चाइना जो है बहुत ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है इन इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ, राइट, विच इज वाई न्यूजीलैंड जो है नाउ वांट्स टू रीगेन इट्स फोकस हियर, राइट। अब इसी के चलते हुए वन हैज टू अंडरस्टैंड कि इंडो पैसिफिक का एरिया जो है कंपटीशन के कारण यहाँ पे कितनी बड़ी एक ग्रेट गेम चल रही है, विच डज नॉट जस्ट concern the great powers, not just China, Russia, US, India, but in fact जो regional middle powers हैं including New Zealand, and that is why they are seeking reliable partnerships with multiple partners to be able to handle this competition, right। अब यही आइडिया कहते हैं हम ना ही सिर्फ US पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, ना ही सिर्फ चाइना पे, चाइना कब हमारा फायदा उठा ले एंड US का कोई भरोसा नहीं। That is why we want to build reliable partnerships with other like-minded countries as well. इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया के लिए भी इनके सिक्योरिटी एंड अदर कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट है पैसिफिक एरिया में, एंड देयरफॉर दोनों के लिए ये एक विन विन गेम निकल के आती है। ऑलरेडी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर और अब महासागर विजन के थ्रू ये इंक्रीजिंगली फोकस कर रहा है इस पूरे एरिया पे, and that is why they have also focused on increasing their naval engagement, on increasing their interoperability, on increasing their cooperation and technology engagement, जिसके थ्रू दोनों ही countries can make the most out of this bilateral engagement, right? So all of these things very important. ये जो कुछ organizations मैंने आपको बताई थी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, साथ ही में ये सारे पॉइंटर्स को आपने अपने PSI और ऑप्शनल के लिए याद रखना है in trying to understand how India is now tackling the new multipolar order which may be emerging soon, or the shifts in the geopolitical world around us जो कि हम देख रहे हैं।
नाउ बिफोर वी एंड, बैच 1 ऑफ 2026 10th मार्च को जो इनकी क्लासेस हुई थी, राइट, कोर्स अभी तक ओपन है बट ये लास्ट ही वीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे इन डेप्थ लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है ये, ताकि हम इन्हें कंप्लीट कर सके, बिकॉज PSIR एक इतना बड़ा ऑप्शनल है एंड ऑफन लाइफ के अंदर आपने बहुत बार विटनेस किया होगा, बहुत बार टीचर्स कंप्लीट नहीं कर पाते ऑप्शनल, या फिर पेपर 1 पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, पेपर 2 नहीं करा पाता है, डायनामिक चीज़ें नहीं कवर करवाते, तो इसीलिए हम ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देते हैं ताकि हर चीज़ टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो जाए और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो। यहाँ पे ना ही आपको स्टैटिक लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी मिलेंगे। इनफैक्ट द करंट लेक्चर भी जो हम आपको दे रहे हैं, ये वीक में हम एक बार डालते हैं, इज अ पार्ट ऑफ आर करंट अफेयर्स कोर्स, राइट, जहां पे हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, स्कॉलर्स जो कि आप कोट कर सकते हैं, वेरियस थ्योरीज की जो आप इंटरलिंकेजेस कर सकते हैं, ये सब देते हैं ताकि आपका जो पाथ है टूवर्ड्स कवरिंग PSIR ऑप्शनल वो ईजी हो जाए। आंसर राइटिंग टेस्ट इन सब में इंक्लूडेड है, डिपेंडिंग ऑन वेदर आपने उन टेस्ट को इवैल्यूएट कराना है या नहीं, वेदर आपको सिर्फ मुझसे मेंटरशिप चाहिए या फिर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी मेंटरशिप चाहिए, आप उसके हिसाब से वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ये विदाउट इवैल्यूएशन हो, विद इवैल्यूएशन हो या विद मेंटरशिप हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, ऑलरेडी ये बहुत किफ़ायती कोर्सेज है, इन पे भी आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए कॉल कीजिए दिए गए नंबर पे या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, राइट, एंड इम्पॉर्टेंटली अपनी PSI की तैयारी को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप ऑलरेडी अपना फाउंडेशन कवर कर चुके हैं बट डायनामिक पार्ट्स के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, करंट अफेयर्स के साथ नहीं कोप अप कर पा रहे, तो आप सिर्फ हमारे करंट अफेयर्स कोर्स फॉर 2026 का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि ओनली 6,000 रुपीज़ के अंदर है। जैन 2024 से लेके मेंस 2026 के जो है आपको मंथली करंट अफेयर लेक्चर्स जो है दिए जाएंगे, PDFs के साथ, चीट शीट्स के साथ, राइट, जिनको आप कवर कर सकते हैं एक बढ़िया तैयारी इंश्योर करने के लिए। ठीक है, दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।